More breaking news coming in. This is Centre's big cyber fraud crackdown, wherein the government blocks Wingo app plotting cyber scams. Alert for Android users. Fake SMS with scam links. It's a major warning which has been issued for Android phone users. Fake SMS messages were being sent from users' mobile phones without their knowledge through this Wingo app. The I4C and the Ministry of Home Affairs, MHA, have taken strict action in this very matter. What action has been taken? Now let's take you through that as well. Wingo app's command and control servers were geo-blocked. 4 Telegram channels with 1.53 lakh Wingo users were also blocked. More than 53 YouTube videos have been removed. This, in fact, is considered as a major blow to this cyber fraud network. The investigation is currently on, and the MHA and the I4C have both advised users to remain vigilant under the current circumstances. Now, Jitendra Bahadur joins us on the broadcast with more details on this. Jitendra, a very good morning to you. सबसे पहले ये जो विंगो ऐप था, इसका थोड़ा आप हमें ऑपरेशन बताइए कि कैसे इसको मिसयूज़ किया जा रहा था और कैसे लोगों के फ़ोन्स, यूज़र्स के फ़ोन से उन मैसेजेस भेजा जा रहा था उनके नॉलेज के बिना, और इसके अगेंस्ट जो एक्शन लिया गया है उसके बारे में थोड़ा और डिटेल में बताइए। देखिए, जो विंगो ऐप है इसके जरिए ऑनलाइन गेमिंग का पूरा प्रोसेस जो है इनके द्वारा तैयार किया जा रहा था, और इसको जब भी कोई भी यूजर जो है अपने एंड्रॉयड फ़ोन में इसको इंस्टॉल करता था तो उसके तुरंत बाद जो है उसमें तमाम चीज़ें मांगी जाती थी कि मोबाइल फ़ोन एक्सेस, वीडियो, इसके साथ साथ जो फोटोज़ हैं उनके एक्सेस को अगर अनजान व्यक्ति जो है किसी भी तरीके से उसको एक्सेस दे देता है तो उसके बाद से इस तरीके से एंड्रॉयड फ़ोन में करीब 100 से 150 के आसपास हर दिन जो है विंगो ऐप के जरिए वैसे यूजर्स के पास जो फेक मैसेजेस भेजे जाते थे जिनको अगर वो एक क्लिक कर देता तो उसके यूपीआई खाते में या फिर बैंक अकाउंट में जो पैसे हैं वो पूरी तरीके से चले जाते हैं। तो इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय के I4C विंग की तरफ से बड़े स्तर पर इस पूरे मामले को लेकर के जांच किया गया, और जांच करने के बाद ये पाया गया कि जहां से इसका सर्वर चलता है विंगो ऐप का कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, वहां पर उसको ब्लॉक किया जाए और उसको लेकर के बड़ी कार्रवाई की गई। इसके साथ साथ इसके टेलीग्राम चैनल पर भी विंगो के कई ऐड आते थे, जिसमें से 4 ऐसे टेलीग्राम चैनल को केंद्रीय गृह मंत्रालय के I4C विंग ने आइडेंटिफाई किया था, जिसके करीब 1.5 लाख से ज्यादा यूजर्स थे, उनको भी पूरी तरीके से ब्लॉक किया गया है केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा। और सबसे बड़ी बात यह है कि साइबर फ्रॉड करने वाले जो लोग हैं वो इसके कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से मैसेजेस वैसे यूजर्स के पास भेजते थे जिनके मोबाइल में ये विंगो ऐप इंस्टॉल भी नहीं होता था, यानी कि इसके द्वारा जो है दूसरे लोगों को मैसेज करके उनके जरिए फ्रॉड किया जाता था, और जिनके पास ये विंगो ऐप इंस्टॉल होता था उनको पता भी नहीं चलता था। तो इस तरीके का बड़ा जो है केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा एक्शन लिया गया, और ये भी कहा गया है कि अगर किसी भी व्यक्ति को इस तरीके के फ्रॉड की जानकारी उसको पता चलती है तो I4C का जो 1930 है उसमें तुरंत कॉल करें, क्योंकि जो गेमिंग ऐप है वो बड़े लेवल में फैल रहा है इस वक्त, और इसी विंगो ऐप के जरिए ई चालान भी भेजा जाता। हाल फिलहाल में हमने देखा कि लोग जो है उनके पास गाड़ी का कहीं भी उनके द्वारा रूल को किसी भी तरीके से उल्लंघन नहीं किया जाता, लेकिन उनके पास ई चालान आता है, और ई चालान को जैसे ही वो क्लिक करते हैं वो सीधे तौर पर उनके खाते से पैसे निकल जाते हैं। तो इस तरीके के फ्रॉड की जानकारी लगातार मिल रही थी, जिसको कि ध्यान में रखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसके तमाम जो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स हैं विंगो ऐप के उसको ब्लॉक किया। जी जितेंद्र, हमें ये सारी जानकारी देने के लिए धन्यवाद। Well, viewers, that is how the entire Wingo app used to be used by these miscreants, for that matter, the culprits for that matter, who were in fact committing fraud using that very app, and now action has been taken against both the app and these people who are engaging in such business.